हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स थीम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंटिन्यूटी चैप्टर क्लास 12th। सो लेट्स स्टार्ट। सी दोस्तों, लिमिट। हम लोग दोस्तों पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 1 में कंटिन्यूटी का इंट्रोडक्शन एंड कुछ बेसिक्स ग्राफ को देखे थे। आज हम लोग दोस्तों लेक्चर नंबर 2 में थोड़ा सा लिमिट के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, लिमिट को लिखने के दो तरीके हैं दोस्तों। कौन कौन दो तरीके हैं दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एंड एल टी एक्सटेंडिंग टू 2, दोनों लिमिट ही हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि दोनों में हम लोग एक्सटेंड टू 2 ही लें। यहाँ पे एक्सटेंड टू 3 भी हो सकता है और एक्सटेंड टू 3 भी हो सकता है, लिमिट में भी और एल टी में भी। ठीक है, पढ़ेंगे क्या दोस्तों? इसको एक्स टेंस टू 2 पढ़ते हैं और इसी को एक्स अप्रोचेज टू 2 पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ ये नहीं समझिएगा दोस्तों, बहुत से बच्चे समझ जाते हैं कि एक्स टेंस टू 2 का मतलब होता है एक्स की वैल्यू 2, जो कि गलत है। ठीक है, इसका जो रियल मीनिंग है दोस्तों यहाँ पे, इसका अर्थ ये होता है कि हम लोग 2 की तरफ अप्रोच करना। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम इस नंबर लाइन का बात करें दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है। ठीक है, तो इस 2 का अप्रोच हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये हो सकता है दोस्तों कि हम 0 के राइट में कोई भी एक नंबर मेंशन कर लेंगे जो बहुत वेरी क्लोजर टू 2, जो 2 से बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों एक नंबर हमने मेंशन कर लिया है 2.000001। ठीक है, जो कि 2 के वेरी क्लोज है। और दूसरा एक नंबर लिया है दोस्तों जो कि सेकेंड तरीका है लेफ़्ट साइड में, 2 की लेफ्ट में लिया है दोस्तों 1.999। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कि अगर हम 1.999 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। ठीक है, और 2.00001 का निकालते हैं तो क्या आएगा दोस्तों? 2 आएगा। तो हो गया ना दोस्तों, 2 का अप्रोचिंग 2 तरीके से। ठीक है, तो इसी दोनों तरीका को दोस्तों इस तरह से नेमिंग दे दिया गया दोस्तों। एक को लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, शॉर्टकट बोलना है तो LHL बोलिए, और इसे हम लोग हमेशा माइनस के साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सेकेंड जो होता है दोस्तों वो RHL होता है, राइट हैंड लिमिट, इसको प्लस से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि अगर यहाँ पे बात करते हैं इसके कंपेरिजन का। ठीक है, तो अगर कंपेरिजन वे में हम चलते हैं तो यहाँ पे दोस्तों 2 डेसिमल समथिंग जो लिखा हुआ है ना, ये ग्रेटर होगा 1.999 का। ठीक है, जो इसका एग्जैक्टली राइट मीनिंग है। अब अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की दोनों का बात करते हैं दोस्तों, तो दिस इक्विवेलेंट टू दिस, ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों? इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी अप्रोचिंग को जो है ना एक्स टेंस टू 2 का नाम यहाँ पे दिया है इस तरीके से। ठीक है, कि 2 को हम लोग 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए दोस्तों कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन दोस्तों? x² - 4 अपॉन x - 2। ठीक है, तो जब ये ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसका जो है ना हम लोग देखते हैं इस फंक्शन एक तरह से भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका जो है ना दोस्तों x पे वैल्यू, x = 2 पे वैल्यू क्या आएगा? तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं दोस्तों कि x की वैल्यू जो है 2 पुट कर देते हैं। कहाँ पुट कर देते हैं दोस्तों? तो इसी फंक्शन x² - 4y x - 2 में। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या मिलेगा दोस्तों? 0/0 का मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों कि मैथ में तो हम लोग आज तक यही पढ़े हैं कि 0/0 का कोई भी अगर हमारे पास फॉर्मेट आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों मैथमेटिकली दोस्तों कि वो इनवैलिड है। ठीक है, इनवैलिड है, या इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो हम लोग में सबको पता है दोस्तों कि कोई भी फंक्शन का एग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल होता है जब वो इस तरह का फॉर्मेट में ना हो। ठीक है, बट यहाँ पे तो ये आ गया है। तो इस फंक्शन का x = 2 पे जो है ना दोस्तों लिमिट डायरेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, इनवैलिड हो जाएगा अगर डायरेक्ट लगाए तो। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों इसको बनाने के लिए? तो इसका तो दोस्तों अब बेसिक कॉन्सेप्ट था, 11th क्लास में पढ़ना था दोस्तों। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर आज हम लोग यही जानेंगे कि इस तरह के फंक्शन का कंटिन्यूटी का क्या होता है। ठीक है, बस। तो देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन में f(x) = हमने एक फंक्शन लिया है, तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 होता है
एक्स लेस देन इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू 2 होता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कल भी हम पढ़ाए थे दोस्तों कि ये जो वैल्यू होता है ना दोस्तों, वो रियल में वाई की वैल्यू है। ठीक है, किसकी वैल्यू है दोस्तों? वाई की वैल्यू है। क्यों दोस्तों? तो कहता है दोस्तों कि ये इसलिए रियल वैल्यू है दोस्तों, वाई की वैल्यू है, क्योंकि अगर हम एक्स की वैल्यू इस फंक्शन में या तो 0 लिखे और नहीं तो लेस देन 0, मतलब 0 से कम कोई भी वैल्यू अगर पुट किया गया होगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल मिला होगा। और उसी तरह से एक्स की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर पुट किया गया होगा तो उस फंक्शन की वैल्यू जो है दोस्तों 2 मिला होगा। ठीक है, तो वो ये दिया हुआ है इस फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, अब थोड़ा सा ये नोट को हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, ये नोट का क्या वर्क है। तो ये नोट बताता है दोस्तों कि अगर ग्रेटर देन इक्वल जहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ये कहाँ पढ़ना था दोस्तों? क्लास 11th में इनइक्वालिटी एक चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, वहाँ पढ़ना था इंटरवल के बारे में। ठीक है, ओपन क्लोज क्लोज ओपन। ठीक है, तो वो उसी में पढ़ना था, हम लोग उसी के हिसाब से सिंबल यूज करते हैं। तो जहाँ पर दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल होता है दोस्तों, वहाँ पर सर्कल हमारे पास फील्ड आएगा। फील्ड मतलब दोस्तों भरा हुआ। ठीक है, मतलब पूरी तरह से डार्क रहेगा इस तरह से। और लेस देन इक्वल आएगा दोस्तों, तो भी सर्कल क्या होगा दोस्तों? पूरी तरह से दोस्तों डार्क रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ ग्रेटर है तो वो सर्कल हमारा पास वैकेंट होगा, मतलब खाली खाली लगेगा। और अगर लेस देन रहेगा तो भी सर्कल क्या होगा दोस्तों? वैकेंट आएगा। ठीक है, मतलब खाली खाली आएगा। तो ये दोस्तों इसके अंदर का जो है दोस्तों, इसका रूल है इस तरीके का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तो ये समझ में अगर आ गया है ना दोस्तों, तो यहाँ पे ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पे ग्राफ में है कि सबसे पहले कि एक्स लेस देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स की वैल्यू 0 भी लेना है और छोटा भी लेना है 0 से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 1 आ रहा है तो ये वाई की वैल्यू है ना, तो वाई की वैल्यू हमारे पास 1 यहाँ पे है। और यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि लेस देन इक्वल है दोस्तों, तो लेस देन इक्वल में बताया ना दोस्तों फील्ड सर्कल आएगा दोस्तों। तो हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया दोस्तों ऐसे, और इसको फील्ड कर दिया। ठीक है, और ये भी जान लीजिए दोस्तों कि जब ग्रेटर देन इक्वल रहेगा तो ग्राफ जो है दोस्तों राइट तरफ जाता है, लेस देन इक्वल रहता है दोस्तों तो ग्राफ लेफ्ट तरफ जाता है। ठीक है, और ग्रेटर देन रहेगा तो भी इसी तरह से राइट, इसी तरह से लेफ्ट। ठीक है, अब देखिए, तो जनरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो फील्ड सर्कल के साथ साथ दोस्तों लेफ्ट तरफ चला गया, क्योंकि ऐसा कंडीशन था। अब कहता है दोस्तों कि इस फंक्शन पर जो है ना एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 डाला जा रहा था, ठीक है, तो इसकी वैल्यू दोस्तों 2 आ रहा था। तो 2 आ रहा था मतलब क्या? वाई की वैल्यू ना। तो बताइए दोस्तों कि यहाँ से ग्रेटर देन 0 है तो ये राइट तरफ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ बन गया दोस्तों। और ये ग्राफ क्या होगा दोस्तों? तो नॉन कंटिन्यूअस होगा। ये इसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ग्राफ इसका इस तरीके का होगा। ओके, चलिए अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना हम लोगों को। तो ग्राफ में दोस्तों पिछला लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, ग्राफ 2 तरीके का इसमें पढ़ना है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी डिस्कस कर दिया डिसकंटिन्यूटी के बारे में। अब देखिए दोस्तों, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक है, कहता है लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड टू ए जो है एग्जिस्ट करता है, मतलब एग्जिस्ट इफ एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू द सेम नंबर एल व्हेन एक्स अप्रोचेज टू ए। मीन्स ये हुआ दोस्तों कि कोई भी फंक्शन का जो लिमिट है, ठीक है, वो एग्जिस्ट तभी करता है जब एफ ऑफ एक्स जो है दोस्तों किसी एक सेम नंबर पे क्या करेगा? अप्रोच करेगा। तो ये कैसे करेगा दोस्तों? तो एक्स अगर ए की ओर जाएगा तो फंक्शन जो है वो कहाँ जाएगा दोस्तों? कहाँ जाएगा? कोई एक सेम नंबर की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग है ऐसा। तो किसी भी फंक्शन का लिमिट जो है वो एग्जिस्ट तभी करता है जब उस फंक्शन का लेफ्ट साइड से जो वैल्यू आएगा और उस फंक्शन का जो राइट साइड से वैल्यू आएगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा? एफ ऑफ ए के इक्वल, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन को डिनोट किया गया एफ ऑफ ए से। ये तीनों अगर आपस में इक्वल होता है तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट जो है ना एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि अगर हम लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस लिखते हैं तो एल एच एल को डिनोट करेगा, लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस लिखते हैं तो वो आर एच एल को डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये डिनोट करने का दोस्तों तरीका इस तरह से। तो बस लिमिट में कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ यही जानना था कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है और कब नहीं करता है। ठीक है, तो जब इस तरह से कंडीशन बनेगा तो वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और अगर ऐसा कंडीशन नहीं आया, मान लीजिए दोस्तों कि हमने एल एच एल निकाला और आर एच एल निकाला और दोनों ही आपस में डिसबैलेंस हो गए, ठीक है, तो वहाँ पर बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए दोस्तों,
अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कंटिन्यूटी को, ठीक है। कंटिन्यूटी क्या है दोस्तों, तो इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी continuous at x equal to a, if f of x is defined at x equal to a, limit x tending to a f of x exist and limit x tending to a f of x equal to f of a। देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरह से लिख दिया है, मैं समझा देता हूँ अपने तरीके से। कहता है कोई भी फंक्शन f of x जो है उसको हम लोग कंटिन्यूस कहते हैं किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे, लेकिन कब, जब वो फंक्शन खुद डिफाइन होना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों कोई फंक्शन अगर डिफाइंड नहीं है और उसको हम चलें कंटिन्यूस करने किसी पॉइंट पे, तो वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो कोई फंक्शन को जो है ना सबसे पहले है कि कंटिन्यूस किसी पॉइंट पे होने के लिए उसको डिफाइंड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो x इक्वल टू ए, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब उस फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए ये लिमिट जो है ना उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। दोस्तों लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होना चाहिए उसका लिमिट, ठीक है। बस इतना ही तो ये लिमिट का दोस्तों बेसिक डिफिनीशंस, ठीक है। जैसे हमने दोस्तों एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4, बताइए दोस्तों कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई एक्स माइनस 2 ले रखे हैं, हमने कहा कि x बराबर 2 पे इसकी वैल्यू निकालो, तो दोस्तों 0/0 का फॉर्मेट बनाएगा, तब ये तो हमारा इनवैलिड हो गया, ठीक है। इस तरह के फंक्शन दोस्तों डायरेक्ट x इक्वल टू 2 पे जो है दोस्तों कंटिन्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसी को हम लोग दोस्तों लिमिट की भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, क्योंकि 2 पे निकालना है। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते दोस्तों 3 लिखते, ठीक है। और उस फंक्शन को लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई एक्स माइनस 2, ठीक है। दूसरे शब्दों में इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। मीन्स एक फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूस कहते हैं किसी पॉइंट ए पे, कब दोस्तों, तो जब उसका LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हो, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए दोस्तों कि हमारे पास एक नंबर है 2 किसी नंबर लाइन पे, ठीक है, एक्स एक्स डैश। अब हम 2 का अप्रोचिंग लेफ्ट से कर रहे हैं, मतलब ये राइट से कर रहे हैं, ये राइट पार्ट है, राइट साइड है, और ये मेरा लेफ्ट साइड है, ठीक है। बट बताइए दोस्तों कि अगर हम लेफ्ट से इसके नज़दीक जाएँ चाहे राइट से जाएँ, बट जाना तो 2 के पास है ना, अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 2 ही है, ठीक है। तो इस तरह से तीनों आपस में क्या होगा दोस्तों इक्वल। तो ये हो गया दोस्तों कोई फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तभी हम बोलते हैं कि लिमिट जो है दोस्तों एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला है दोस्तों अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। थ्योरम वे में ही दिया हुआ बुक में दोस्तों, इसका प्रूफ भी दिया हुआ दोस्तों, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि इफ़ एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शन ऑफ एक्स विच आर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब कि एफ और जी जो होगा 2 फंक्शन होगा रियल फंक्शन, और किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस अगर है, मतलब दिया हुआ है, तो पहला नोट कहता है दोस्तों, पहला थ्योरम कहता है कि दोनों फंक्शन को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, ठीक है। देखिए द सम ऑफ 2 फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब दोनों फंक्शन जो होगा उसी पॉइंट ए पे क्या होगा कंटिन्यूस होगा। क्यों, क्योंकि एफ भी ए पे कंटिन्यूस है, जी भी जो है वो ए पे कंटिन्यूस है, दोनों का समेशन भी क्या होगा दोस्तों ए पे कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो चूँकि इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। सेकंड कहता है दोस्तों द डिफरेंस ऑफ 2 फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, सेम वैसे ही है दोस्तों जैसे प्लस वाला का देखें, तो दैट इज में इसको लिख देते दोस्तों एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। अब क्या करना दोस्तों, थर्ड नोट बोलता है, थर्ड नोट यहाँ दिया रहा, ठीक है, कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब 2 फंक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है दोस्तों उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है, ठीक है, कंटिन्यूस होता है। और इसको दैट इज में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक्स थ्योरम है दोस्तों, ये सारे दोस्तों प्रॉब्लम को बनाने काम आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट 4 पे, ठीक है। द कोसेंट ऑफ 2 फंक्शंस, मतलब वो दोनों अगर कंटिन्यूस है तो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए किसी न किसी पॉइंट पे, तब उसका जो कोसेंट होगा, कोसेंट मतलब दोस्तों उन दोनों का डिवीजन, ठीक है, उस दिए गए पॉइंट पे क्या होगा दोस्तों कंटिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि अगर दोनों फंक्शन को हम डिवीजन कर रहे हैं तो गलती से दोस्तों जी ऑफ एक्स जो है ना, मतलब जी ऑफ ए
जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो जीरो हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब है पूरे फंक्शन वो अनडिफाइंड कर जाएगा, और जब ये अनडिफाइंड कर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, उसका कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगा, ठीक है, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। चलिए पाँचवा देखिए दोस्तों, ए पोलोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। दुनिया का जितने भी पोलोमियल फंक्शंस हैं, दुनिया का जितने भी पोलोमियल फंक्शंस हैं वो सभी क्या होते हैं दोस्तों, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। अब पोलोमियल फंक्शन की बात करें तो क्या हो गया दोस्तों, क्या साइन कॉस में कोई फंक्शन है तो नहीं, अगर कोई फंक्शन साइन कॉस में है दोस्तों तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें जो फंक्शन आएगा दोस्तों वो एक्स वाई जेड में आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यू माइनस 4x प्लस 2, कुछ भी इस तरीके का, ठीक है। वो सभी के सभी क्या होते हैं दोस्तों, कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 6 नंबर पे दोस्तों, द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शंस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, ठीक है। मतलब दोस्तों क्लास 12th में ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स एक चैप्टर पढ़ना था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ना था दोस्तों इसके डोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है दोस्तों, वहाँ देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, सारा चीज़ मिल जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि वो अपने डोमेन में ही वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होते हैं। कौन, अपना जो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब फंक्शंस हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, सॉरी लैम्डा एफ ऑफ एफ, लैम्डा एफ मतलब लैम्डा एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। तो लैम्डा एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए वेयर लैम्डा इज ए रियल नंबर। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब लैम्डा एफ निकालने का मतलब हुआ दोस्तों कि लैम्डा एक रियल नंबर है, इसका वैल्यू हमने 2 की इक्वल ले लिया, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो ये पोलोमियल फंक्शन बन गया। और ये क्या होता है दोस्तों, हमेशा कंटिन्यूअस होता है, 5 नंबर नोट पे है ना, दिया हुआ है, बताया ना। चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि आज के लेक्चर का थ्योरी इतना ही है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है दोस्तों, उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक फंक्शन दिया गया दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वेन एक्स लेस देन 0 प्लस एक्स वेन एक्स ग्रेटर देन 0 एंड 0 वेन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जनरली यहाँ पे करते क्या हैं दोस्तों कि इसमें कहता है देन टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 पर क्या करना है दोस्तों, इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। तो हम लोग यहाँ सोल्यूशन करते हैं दोस्तों और लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स 0, मतलब जो भी फंक्शन दिया हुआ था दोस्तों उसको हमने यहाँ नोट डाउन कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है, किस पॉइंट पर दोस्तों, तो जिस पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो हम लोग को जो है ना यहाँ पे कंटिन्यूटी 0 पर चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 पर निकालेंगे। तो बताइए दोस्तों, एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या लिख दिए 0, ठीक है। अब यहाँ पे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट साइड से देखते हैं दोस्तों इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम x टेन टू 0 माइनस 0 लिमिट x टेन टू 0 माइनस 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेन टू 0 माइनस ऑफ माइनस एक्स क्यों लिखे दोस्तों, क्योंकि लेफ्ट वाला जो है दोस्तों फंक्शन की वैल्यू दिया है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स फंक्शन लिख दिया और एक्स अगर यहाँ 0 पुट कर देंगे दोस्तों तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर हम RHL में लेकर चलते हैं तो है लिमिट एफ ऑफ एक्स टेन टू 0 प्लस, ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेन टू 0 प्लस एक्स क्यों लिए दोस्तों, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 की केस है। तो यहाँ खाली x है तो खाली x रख दिए। अब यहाँ पर 0 अगर पुट कर दिए दोस्तों तो x की वैल्यू 0 तो 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में क्या होगा दोस्तों, इक्वल। तो हेंस LHL RHL एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ 0 बराबर, ठीक है, सब बराबर हो गया। तो हम लोग देखा दोस्तों 10 फंक्शन एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। हेंस प्रूव्ड हो गया, मतलब ये प्रूव करना था कि उस पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग कंटिन्यूटी के और भी जो सवाल हैं दोस्तों कर सकते हैं दोस्तों। तो लेक्चर को आज हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।